हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम लेके आए हैं मैग्नस कार्लसन का एक बहुत ही इंसेन गेम। इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर इन चेस फॉर मैग्नस कार्लसन। ऐसा कहा जाता है क्यों? क्योंकि ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर जो आपको पूरे एंड तक खिलवाएगा। उन्हें पता है कि वो लूजिंग पोजीशन में है, पर वो नहीं आपको सीधा ये विन डिक्लेयर कर देंगे। वो बोलेंगे कि मुझे दिखाओ कि कैसे आप मुझे डिफीट कर सकते हो। बिकॉज इन चेस it's not over when you are in a bad position. It's over only and only if you give checkmate. And this is why Magnus Carlsen is one of the greatest of all time. आपने इयान के साथ अगर उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच देखा हो तो वो 136 मूव्स तक भी जाते हैं, लॉन्गेस्ट गेम तक, बट ही इज नॉट गोइंग टू गिव अप स्ट्रेट अवे. सो हाउ मैग्नस कार्लसन against Evander Liang, okay, in Chess Pro League, प्रो चेस लीग इन 2023 ये गेम खेला गया है, एंड कैसे मैग्नस कार्लसन कन्वर्ट करते हैं इसको आज हम देखेंगे. लेट्स मूव स्ट्रेट इनटू इट. यहाँ पे व्हाइट पीसेस के साथ है Evander Liam, and with the black pieces it's Magnus Carlsen. Okay, so what happens in this game is they both go for French defense, and the pieces are developed. This knight is pinned to the queen, saying that okay, you need to decide about what is this knight going to do. And Magnus takes in the center. This knight is developed, and now this knight has been developed attacking this. So he's saying मेरे पास दो अटैकर है, आपके पास एक डिफेंडर है, तो भाई कुछ तो इसको डिफेंड करवाने के लेके आओ, या तो ये बिशप लेके आओ, बिशप यहाँ से आएगा, एंड या फिर नाइट लेके आओ. वट एवर इज योर चॉइस मैग्नस. मैग्नस से मेरी चॉइस है कि मैं नाइट से डेवलप करूंगा. नाइट से लिया गया, नाइट से लिया गया. एंड यहाँ पर द बेसिक आइडिया है कि भाई आप ये करके डेवलप कर लो, लाइक ये करके डेवलप कर लो. यहाँ पे नाइट डेवलप किया, तो इनका आइडिया भी ये है, कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे या फिर ये सेंटर ब्रेक भी कर सकते हैं मैग्नस. सो वॉट एवर अकॉर्डिंग टू देम, ये ग्रैंड मास्टर है, तो मैग्नस ने डिसाइड किया कि स्ट्रेट अवे गो फॉर असॉल्ट. मैग्नस इज सेइंग कि भाई आज मैं एग्रेसिव मूड में हूँ. तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, स्ट्रक्चर बिल्ड किया, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर. बिशप डेवलप होगा पीछे से, कासल करेंगे. अगर यहाँ पे ब्लैक को भी डेवलप करना है तो यहाँ पे डेवलप करके ये कासल हो जाएगा. So what he decides, initially Magnus decided to play a6, trying to go for this, and this bishop is never going to come here. And यहाँ से मतलब वो बिशप क्या ही देखेगा. So बिशप को यहाँ पे डेवलप किया गया है. And now Magnus decided to just open up the center, and now this knight develops over here. Also this is pinned, okay. So now he has to move this bishop, right? Somewhat he has to move this bishop. So now first Magnus is trying to ask question to white bishop that भाई क्या कर रहे हो आप यहाँ पे. तो black bishop, white bishop बोलता है कि मैं पीछे चला जा रहा हूँ. Again this bishop has now finally been developed, attacking this knight. More aggressive position. मेरे जैसे मैग्नस ये नहीं है कि भाई धीरे धीरे अपडेट करूँ. मैग्नस इज लाइक स्ट्रेट अवे गो फॉर इट. यहाँ पे कासल्स एंड कासल्स टिल हियर एवरीथिंग इज फाइन. कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे, पोजिशन इक्वल है, राइट. कुछ भी तो नहीं हो रहा. पर अब इसके बाद होगा धमाका, क्योंकि अब होगा ये मूव. मैग्नस एवांडर इज सेइंग, लियाम इज सेइंग कि भाई बिशप अटैक है, बिशप पीछे लेके जा. सो भाई मैं तो पहले ही बोला था इधर लेके आओ. पर मैग्नस इज मैग्नस, ओके, ही डज थिंग व्हिच आई डोंट नो. एंड आफ्टर दिस क्वीन हैज बीन डेवलप्ड. Magnus is trying to develop his queen, and now Liam is saying कि oh this position is like quite a little misplaced according to me, so आप कहाँ पे मूव करोगे. Magnus says I'm not going to move, I'm going to attack this. अब Liam यहाँ पे खेलते हैं शांत सा मूव, रुक a to d1. For an uninitiated eye this looks just a move. क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं थोड़ा सा रैंडम मूव करूँ, मेरे को ये बिशप ट्रेड नहीं कर रहा, लाइक एवरी इंटरमीडिएट गाय हैज दिस थिंग कि मेरे को ये ट्रेड करना है, एंड जस्ट मतलब ट्रेड इजीली नहीं करना मुझे. मैं मेंटेन करूंगा पीसेस को. गौतम ने मुझे बोला है कि भाई मेंटेन करो प्रेशर को, एंड यू जस्ट ट्राई टू प्ले लाइक मैं ऐसा ये बिशप यहाँ से डेवलप करूंगा, मेरे को डायगोनल मिल जाएगा, एंड इफ यू प्ले समथिंग लाइक दिस you will be like most dumb person, because this is attack on both the pieces. You have to take with the queen, right? But then this is a tactic here, you have to take it with the knight or this, and this queen is hanging. So you have to look at this. छोटे छोटे स्टफ में खेलते. तो मैग्नस इज नॉट गोइंग टू फॉल फॉर दिस. मैग्नस इज द वर्ल्ड चैंपियन. सो मैग्नस जस्ट ट्रेड्स ऑफ दिस बिशप and now moves this pawn ahead. Now what my Levon, I just always call him Levon. I don't know why. So Magnus is trying to say that I'm going to come here. Liam is trying to say that I'm going to attack somewhat here after trading your this knight. Okay, so this knight over here is not doing anything, so he might jump here. So rook has been developed. Like I said, this knight is going to come here. So now bishop is trying to attack this both, but bishop is straight away going to be moved back by this push. तो बिशप पीछे चला गया, नाइट डेवलप किया गया जैसे मैंने कहा था कि इस पर अटैक होने वाला है. एंड नाउ द क्वीन हैज गिवन अ चेक एंड द किंग मूव्स हियर. एंड इन दिस पोजीशन मैग्नस कार्लसन, इन ऑल दिस थ्रेड, लाइक दिस इज अ थ्रेड ऑफ डैमेजिंग द पोजीशन, मैग्नस सीज की भाई ये पॉन हैंगिंग है क्या. एंड समटाइम्स in the mid game when opponent gives you this kind of stuff, you are like
ये कुछ थियरी में है क्या, या कुछ कर रहा है? एंड यू हैव टू बी दैट, यू हैव टू टेक दैट गट फीलिंग कि भाई ये कुछ गलत है। एंड मैग्नस डजंट, मैग्नस जस्ट हैव्स दैट, ओके। मैग्नस के पास वो इंस्टिंक्ट है कि यार कुछ तो गलत है यहाँ पे। सो मैग्नस बोलता है मैं तेरा ब्लफ कॉल करता हूँ, मैं ये पॉन ले लेता हूँ, राइट। सो ये पॉन लिया गया। एंड नाउ व्हाट हियर, द ओपोनेंट प्लेस इज अबॉन द प्लेस हियर इज पॉन आगे पुश किया गया। सो ही इज सेइंग दैट मैग्नस और एक पॉन लेना है, ले ले। So he's taking with the bishop. Now your bishop is pinned to the queen, as said by Liam here. ओके, लियांग, लियांग है, लियम नहीं है, लियांग है इसका नाम। सो लियांग ने किया गया पिन। अब यहाँ पे ये पिन है, तो एक ही ऑप्शन इसको बचाने के लिए कि भाई ये पुश करो, ये पुश करो, बट तब तक ये ट्रेड आने वाला है। सो इफ यू ट्राई टू पुश दिस, आई एम गोइंग टू ट्रेड विद दिस, एंड यू कैन नॉट टेक विद द क्वीन बिकॉज आपका देन बिशप हैंगिंग है। सो दिस देर आर लॉट्स ऑफ थ्रेट, बट मैग्नस हैज टू गो फॉर दिस प्लान बिकॉज बिशप हैंग होगा वरना, एंड ही हैज टू एक्सेप्ट दिस ट्रेड कि मैं भाई इस पॉन से लूंगा, किंग ओपन चलेगा मेरे को। सो मैग्नस एक्सेप्ट्स दिस, एंड हियर ही प्लेस दिस मूव, straight away saying that मैं आ रहा हूँ तेरे साथ। And now Magnus has two options, either to go for this or do anything different. So what Magnus plays here is, Magnus plays rook a8 to c8, which is a blunder. अब आप बोलोगे कि मैग्नस ने ये ब्लंडर क्यों किया? क्योंकि भाई मैग्नस, what Magnus was saying is somewhere like, suppose if I go for this stuff, okay, after this check he has to move here, and there is this threat of attacking this over here. This is mate in one ka threat, and you cannot just develop your rook blindly to here because this is the threat of mate in one. So this is kind of stuff, and you also, this bishop is hanging, so just बैड स्टफ। तो मैग्नस वॉज लाइक कि मेरे को ये नहीं चाहिए यहाँ पे, तो मैं पहले ही रुक को यहाँ पे लेता हूँ। तो दिस इज नॉट अ, मतलब कभी कभी ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है। तो मैग्नस वॉज गोइंग फॉर दिस, एंड मैग्नस जस्ट सेफ गार्ड दिस, बट मैग्नस नाउ हैज टू गो फॉर दिस लूजिंग पोजिशन। एंड अगर आपने वीडियो देखा हो इसका लाइव में, तो मैग्नस जब उन्होंने ये मूव किया, मैग्नस वॉज लाइक क्या ही कर दिया मैंने यार, जस्ट। एंड अब नाउ ही हैज टू गो हियर, नाउ ब्लैक टेक्स इट, राइट। बट हियर सपोज कि यहाँ पर ये लिया गया, rook e4 लिया गया, and after a4, okay, what is, let's analyze this, right? After this now taking this, you have two moves, either to go here or to go here, right? यहाँ पे आप यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे चले गए, right? अगर यहाँ पे चले गए तो ये लाइक इजीली मेटिन अटैक, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बिशप से पहले चेक देंगे, तो किंग को यहाँ पे एक सिक्लूडेड एरिया में आना पड़ेगा, right? King g8, and now bishop here, and now king has to move somewhere like here, and then what is the move here? Like rook takes b3, trying to remove queen from the defense of this. Again, many things are coming in also here, so a lot of stuff are coming here. So suppose rook takes b3, queen takes b3, and you remove the guard of this, but you straight away cannot go for this, right? So what here is rook e4. Why this move? Because this is avoiding this square. And why this square is important? Because you need to move to this square, right? You need to move this square, and ये ऐसा करने के बाद ये hanging हो जाएगा, right? So suppose if you are going something like this, saying that जब आप यहाँ पे जाओगे तो मैं शायद ऐसा कुछ कर लूँ, नहीं होने वाला वो सब stuff। क्यों? क्योंकि bishop f5 is just mate का threat. So yeah, this is not going to happen, of course. So that's why हमने वो थोड़ा सा डीप में थोड़ा सा अंदर लेके जाया कि ऐसा क्यों है। So this after यहाँ पे तो नहीं आने वाला, तो Magnus is like, I'm going to go here. That's kind of the safest place I think I should go for, right? Again, not king g8. Now we are not going to analyze that. We have analyzed that. This is like, this kind of stuff is Magnus. What Magnus is thinking कि यहाँ पर ये है, and in this happened really in the game, okay? कि after this check, he has to move here, right? There is no other move. So king here, and now this is just a threat because you cannot take this because this queen is hanging, and the king needs to move somewhere different spot. So king moves here, and now not even just taking the rook, just adding more attackers, saying ये pin है यहाँ पे और मैं after this इससे लूंगा रुक से। So रुक से लिया गया, and after this bishop has been taken, but then this rook has been taken, king has taken this, given a check, king moves ahead. This is a check saying that if अगर आपने ये ले लिया तो मैं आपका queen ले लूंगा, and this is what happened, and this both player decided to play this end game. अब इस end game में कौन पोजिशनली अच्छे जगह पे है वो दिखाएंगे मैग्नस या फिर लियम, अगेन लियांग दिखाएंगे। मैं हमेशा लियम ही बोल रहा हूँ, इनको पता नहीं क्यों। सो एंड नाउ Magnus Carlsen is going to show why he is a Magnus Carlsen. So what he does is moves a4, क्योंकि अटैक था, राइट? a4 पर किया गया। अब रुक has to attack it, right? So रुक ने यहाँ से अटैक किया।
अगर आप ये पुश करोगे तो सीधा ये ले लेंगे, तो ब्लंडर है, राइट? तो मैग्नस कार्लसन यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नस कार्लसन डिफेंड्स हिज पॉन। अब इस रुक को कुछ तो करना पड़ेगा, राइट? ये पैसिव तो नहीं बढ़ेगा, तो पहले इन्होंने क्या किया कि ये अपना पुश बिल्ड करे, क्योंकि इनके पास भी तो कनेक्टेड पासर्स है। तो अब यहाँ पे रुक को अटैक किया, तो रुक को मूव करना पड़ेगा, दिस इज चेक। अब मैग्नस थोड़ा सा आगे मुड़ चुके थे, अब यहाँ पे इनका पासर्स आगे आ रहा है, व्हाइट के पासर्स। तो मैग्नस ने यहाँ पे क्या किया, कनेक्ट कर दिया अपने 2 पॉन्स को। अब इनके पासर आ गया है, तो ये ट्रेड ट्रेड हो गया। एंड नाउ मैग्नस इज गोइंग टू अटैक दिस रुक, एंड नाउ दिस रुक हैज टू मूव, बिकॉज यहाँ पर कहीं पर तो आ नहीं सकते। रुक को यहाँ पे लेके आ गए। मैग्नस इज अटैकिंग एंड सेइंग कि भाई आपका रुक इस फाइल पे मैं आने नहीं दूंगा, या तो आप ड्रॉ ले लो या फिर आपके ऊपर क्या करना है। सो मैग्नस इज एक पूरे, देखिए आप कहाँ से, कौन से पोजीशन से कहाँ पर आ गए। लाइक दिस वाज लाइक प्लस प्लस 4, लाइक इस +4 के पोजीशन से मैग्नस लेके आए हैं पूरे इक्वालिटी तक। सो दिस इज व्हाट मैग्नस डज, दिस इज मैग्नीशियन स्टफ, राइट? सो दिस इज मैग्नीशियन स्टफ। अब आफ्टर दिस, ओके, तो यहाँ पे इनको अटैक किया गया, रुक यहाँ पे आ गया, ट्राइंग टू से कि मैं यहाँ से डिफेंड कर दूंगा। सो A3 हैज बीन पुश्ड, A3 has been pushed, and after this there are 2 moves, either G6 or going back here. But like अगर आप रुक E1 करोगे, suppose, and then A2, this moves here. King has to move here, trying to say that मैं ये pawn ले लूंगा, and then मेरे connected passers है, and then this is what happened. And यहाँ पे ये बोल रहे कि मैं खुद का king भी आगे लेके आ सकता हूँ. So this is happening, and now after this push, he has to block this, right? इनको ये block करना ही पड़ेगा, and now rook has to defend this. You say कि what happens if I play this, like something like this. So this is just winning for black because he is just promoting queen, so you cannot do that. So यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, right? So after this rook E1 पे चला गया, right? Okay, हम यहाँ पे थे. So after this rook E1 trying to attack this, and also this is defended by bishop. So यही होता है कि एंड गेम में लॉन्ग टर्म में बिशप बहुत पावरफुल होता है. So after this what happens, Magnus pushes this because कुछ है ही नहीं ना, कुछ है ही नहीं, क्या करना पड़ेगा आपको, ये पुश करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ने ब्लॉक करके रखा है. इफ यू ट्राई टू मूव समथिंग लाइक दिस कि ये डायगोनल के बीच में आ जाए, तो दिस पॉन इज हैंगिंग, सो दिस इज बैड मूव. सो ही हैज टू डू दिस बिकॉज जुगजवांग काइंड ऑफ कंडीशन है. तो इन्होंने ट्रेड कर लिया, एंड दिस रुक इज ट्राइंग टू मूव नाउ. तो मैग्नस मूव्स अहेड, एंड नाउ व्हाइट किंग इज मूविंग अहेड, एंड दिस पॉन इज मूविंग अहेड. So actually this analysis, okay, मैं ये नहीं कर रहा कि मैग्नस ने खेला, this is analysis, okay. So trade, and now this move pawn, this king is moving, this pawn is moving, king is coming here, king is gonna come ahead, and then this king has 2 options, right? Either to go here or here, both resulting into the draw. If king goes here, bishop just stays on this diagonal, bishop ये diagonal नहीं छोड़ने वाला. So अगर king यहाँ पर गए, so again bishop here. आफ्टर दिस ट्राइंग टू से, मतलब इन्होंने क्या बोला कि मैं यहाँ पर लेके आके यहाँ से प्रमोट कर दूंगा, नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप यहाँ से प्रमोट करोगे मैं बिशप से ले लूंगा, लाइक दिस प्रमोशन, बिशप टेक्स, अगर किंग टेक्स देन दिस इज ड्रॉ. सो यहाँ पर ये नहीं कर सकते. एंड इफ यू से कि आफ्टर विच पोजिशन, आफ्टर दिस यू से कि मैं यहाँ पर चला जाऊंगा, तो ये तो और भी ड्रॉ है, क्योंकि मेरा किंग पहले आपको ये कर रहा है, यहाँ पे दूर भगा रहा है. तो आफ्टर दिस टेक्स एंड जस्ट ड्रॉ. सो इसलिए ये नहीं खेला गया. सो यहाँ पे G6 खेला गया है, क्योंकि ये ड्रॉ इस लाइन है, राइट? तो लियम वो सब सोच रहे हैं, लियांग वो सब सोच रहे हैं, एंड मैग्नस कार्लसन भी ये सब सोच रहे हैं. सो पुश एंड पुश हैज हैपेंड, एंड नाउ दिस इज अ लाइव गेम. सो रुक E1 ट्राइंग टू डिफेंड ऑल दिस स्टफ. किंग को आगे पुश किया गया. अगेन द आइडिया इज कि आई वांट टू टेक दिस, आई मीन किंग भी आगे आने वाला है. तो कैलकुलेशंस, एंड दिस पॉन को पहले पुश किया गया ताकि बिशप यहाँ पे पिन हो जाए. नाउ दिस किंग इज कमिंग अहेड, द रुक हैज स्टक ओवर हियर. मैग्नस कार्लसन ट्राइंग टू से कि मैं आपको ये भी कर रहा हूँ और अवॉइड भी कर रहा हूँ, मैं आपका ये पॉन भी ले रहा हूँ. सो अब ये पॉन हैंगिंग था, तो भाई मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ. सो यहाँ पे ये दिया गया, एंड नाउ यू कैन सी द काइंड ऑफ थिंग मैग्नस इज कुकिंग हियर, राइट? नाउ मैग्नस इज कुकिंग हियर. किंग हैज केम्ड हियर, पॉन हैज बीन मूव्ड, दिस इज अनटेकेबल. सो नाउ अटैकिंग ऑन बिशप, बट बिशप जस्ट मूव्स बैक, एंड नाउ किंग हैज मूव्ड अप. बट ये पॉन भी तो अभी कनेक्टेड हो गए. अब इन दोनों को कोई नहीं छोड़ सकता. ये दोनों दोस्त एक बार एक साथ आ गए, बट ही ट्राइज दिस लास्ट स्टेप की अटैक कर दिया इन पे, पर मैग्नस जस्ट क्वींस विथ एन चेक, एंड दिस इज हाउ मैग्नस कार्लसन वॉन दिस गेम. एंड दैट इज हाउ इट शोज कि आप अगर लूजिंग पोजिशन में है तो रिजाइन मत करो. क्यों? क्योंकि ओपोनेंट को क्या पता, ओपोनेंट मेट ना कर पाए आपको, एंड एंड गेम में आप जीत जाओ. दिस इज व्हाट मैग्नस शोज कि अगर आप चेस का गेम खेल रहे हो तो आपको एंड तक जाना चाहिए. एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम मैग्नस कि भाई भले ही हम हार रहे, हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए.
वी हैव टू कीप ऑन ट्राइंग कि भाई कुछ तो हो सकता है, लाइक देयर इज ऑलवेज एन थिन चांस कि कुछ अच्छा आ जाए, एंड दैट इज व्हाट द एम ऑफ टुडेज वीडियो इज। एंड आई होप यू लव दिस वीडियो, आई होप you will like, share and subscribe. Till then, take care, love you and काळजी घ्या भावांनो.